दोस्तों, मेरी आज की कहानी ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें उनकी ज़िंदगी बेमतलब और बेमायने लगती है। उन्हें लगता है जैसे उनके होने या ना होने से किसी का कुछ भला ही नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक माली था, उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया था। माली हर दिन दोनों घड़े से पानी भर कर लाता था। दोस्तों, घर तक आते आते एक घड़ा तो पूरा भरा होता और दूसरा लगभग आधा। माली ने अपने घर के आसपास कुछ फूल पौधे लगा रखे थे। माली आधे घड़े पानी से अपने पेड़ पौधों को सींचता और पूरा वाला घड़ा वो और दूसरे कामों के लिए यूज़ करता था। छेद वाला घड़ा हर दिन बूंद बूंद टपकता। रास्ते में उसका पानी सड़क के किनारे लगे पौधों पर गिरता है। ये सब देख उसे बहुत दुख होता था। उसे लगता जैसे उसका जीवन कितना बेकार है। आधा तो रास्ते में बहकर बेकार हो जाता हूँ और आधा आते ही पेड़ पौधे पर डाल दिया जाता हूँ। मुझे भरने में माली की कितनी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन आधे घड़े से उसका दुख सहा न गया और उसने माली से पूछा, आप मुझे नदी से भरकर लाते हैं, आधा तो मैं रास्ते में ही बह जाता हूँ। आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। आप नया घड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? माली घड़े की बात सुनकर मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, मेरे प्यारे आधे घड़े, कल तुम नदी से घर आने तक का रास्ता ध्यान से देखते हुए चलना। दूसरे दिन माली ने फिर अपने दोनों घड़े भरे। घर पहुंचकर उसने आधे वाले घड़े से पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ नया देखा? आधा घड़ा बोला, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तब माली ने उसे बहुत प्यार से समझाया, तुम्हारे छेद से जो पानी टपकता है वो रास्ते के किनारे लगे पौधों पर गिरता है, जिससे उनकी सिंचाई हो जाती है। वो हरे भरे रहते हैं। सभी उनकी सुंदरता की कितनी तारीफ करते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है। क्या अब भी मेरी मेहनत बेकार है? ये बात सुनकर आधे घड़े की आँख खुल गई। दोस्तों, हम में से कई लोग इस आधे घड़े की तरह ही होते हैं और अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार और बेमायना समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि परमात्मा भी माली की तरह बहुत इंटेलिजेंट है। वो मुझसे, आपसे, हम सब से कोई ना कोई अच्छा काम लेता रहता है। इसलिए आप अपनी कमियों को छोड़कर अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करें। धन्यवाद।